इस डेट को यीशु मसीह पैदा हुए हैं। हैरानगी होती है कि आप कुछ अच्छा बोले, अगर आप प्रभु को जानते हैं तो एक और हुआ कहता जी क्रिसमस, पता नहीं वो कहीं किसी और त्योहार के साथ को जोड़ देता है, कोई कहीं जोड़ देता है। लेकिन ये बात सच है, आज से 2024 साल पहले अगर आप ये विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है तो फिर आपको ये भी विश्वास करना होगा कि वो 24 की रात को ही पैदा हुआ था। बाइबल में डेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में लिखा है कि ठीक उसके 8 दिन के बाद यीशु मसीह का क्या रखा गया। ठीक 8 दिन के बाद प्रभु का, बेटा जी आप भी चुप रहे, हम थोड़ी देर बात करें। पहले मैं वहां चुपचाप बैठा था। यीशु के नाम की ठीक 8 दिन के बाद यीशु मसीह का नामकरण रखा गया और उसके बाद से लोग जो है ठीक यीशु के पैदा होने के बाद क्या मनाते हैं? नया साल मनाते हैं। हालेलुया। अगर आप नया साल मनाते हैं और आप ये कहते हैं कि आज से 2024 साल पहले संसार में यीशु मसीह आए थे, तो फिर एक हफ्ता पीछे आ जाइए तो 25 तारीख को यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। मैं इन बातों की ओर हम ज्यादा ना जाते हुए हम कुछ बातों की ओर ध्यान देंगे। लूका की किताब में हम आएंगे। यीशु मसीह के नाम की वाह। लूका की किताब उसका 2 अध्याय 14 वचन से, 14 से नहीं, आप 13 वचन से कोई भी पढ़ दीजिएगा हिंदी में। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। यीशु मसीह के नाम की। कई लोग बोलते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे ना, उस दिन ऐसा कौन सा जश्न मनाया गया था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर की महिमा करी। कहा आकाश में भी परमेश्वर की क्या हो, महिमा। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या इससे पहले महिमा नहीं थी स्वर्ग में? बोलिएगा। इससे पहले भी महिमा थी, लेकिन उनको भी पता था कि आज कुछ बड़ा हुआ है, आज कुछ नया हुआ है। आज स्वर्गदूत कहते हैं कि आकाश में भी महिमा हो। इससे पहले भी उसकी महिमा होती थी। जब लूसीफर उसका स्वर्गदूत था, उसका राजक था, तब भी महिमा होती थी। लेकिन इतना समय निकलने के बाद आज स्वर्गदूत कहते हैं कि आकाश में भी परमेश्वर की महिमा हो। और कहां पे? और काश में तो अभी हमारा टाइम नहीं आया, वो भी आएगा, लेकिन कम से कम अभी हमारा कहाँ महिमा करने का समय है? वो बोलो हालेलुया। हम आकाश पर जाकर तो भी महिमा नहीं कर सकते, वो तो स्वर्गदूत कर सकते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी पर महिमा करनी है तो कम से कम हमारे पास अवसर है आज इन दिनों में, जब तक हमारे सांस चलते हैं, कि हम पृथ्वी पर परमेश्वर की क्या कर सकते हैं? महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है जब तक हम जीवित हैं, विश्वासी जन का फर्ज बनता है कि मरते दम तक वो परमेश्वर की क्या करे? पहली बात, हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो परमेश्वर की क्या करे? हर तरीके से। आपके बच्चे का जन्मदिन भी है, उस दिन भी गाना किसका बजे? परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा का बजे। आपके घर में शादी है, उस दिन भी परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। थोड़ा सा इसको आपको हट मत होइएगा। अगर कोई दुख की घड़ी आ गई है, हमारा प्रिय जन जो विश्वास में था वो संसार में चला गया है, तो मैं कहता हूँ तब भी आप हृदय में क्या कहें? प्रभु की क्या हो? स्तुति हो। क्योंकि हमें आशा है कि हम एक दिन उससे क्या करेंगे? हर बात में परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। उसके आगे पढ़िएगा, आकाश में पृथ्वी में महिमा हो। उसके बाद आगे, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए जी, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को
पड़ा देखा। जी आगे। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। थैंक यू, हालेलुया। ये बातें जब स्वर्ग दूत ने उनसे कही, तब गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम कहाँ चलें, आओ हम कहाँ चलें। हालेलुया, हालेलुया। हम का शब्द जो होता है ना, मतलब एक बात आपको मैं बताता हूँ, आओ हम चले। हम का मतलब है सब चलेंगे आज। और रात को भेड़ों की क्या कर रहे थे? कई लोग कहते चरा रहे थे, मैं कहता नहीं, रखवाली कर रहे थे। वो भेड़ों को रखवाली। आप मुझे बताइए, हम सब चले तो भेड़ों की रखवाली कौन करेगा? मतलब क्या है? पहला दर्शन और उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति क्या हो गया? हाँ जी, इतना बड़ा हो गया कि अपना धन दौलत रात को जंगल में छोड़कर कहाँ चल पड़े? बोलो। और हमने संडे जाना हो ना, आज तू घर पे रहेगी, आज तू घर पे रहेगा। इस संडे मेरी चर्च में जाने की बारी, अगली बार। और फिर ऊपर से ताले भी हमारे पास हैं बड़े बड़े, अलग अलग कंपनी के। उसके बावजूद हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारी हिफाजत करने वाला कौन है। हालेलुया। उन्होंने कहा, आओ हम सब चले और भेड़ों को किसके भरोसे पे छोड़ दे? उन्हें फेथ आ गया, बिलीव आ गया। पहली बात, हर विश्वासी जन क्या करना चाहिए? उसकी सिर्फ 25 दिसंबर 26 दिसंबर का महीना नहीं, 12 महीने और 365 दिन परमेश्वर की क्या करनी चाहिए? हालेलुया। मैं कभी कभी बताता हूँ, आजकल फेसबुक का जमाना है, स्टेटस का जमाना है, वहां पर भी आपकी क्या होनी चाहिए? प्रभु की महिमा होनी चाहिए। रोने पीटने वाले गाने मत लगाया करें वहां। अगर रोना पीटना हो तो प्रभु के आगे घुटनों में रो लिया करो, उसके आगे रो लिया करो, लेकिन आपके स्टेटस से किसकी महिमा हो? आपके अगर फेसबुक चलाते हैं तो उसमें भी किसकी महिमा हो? यीशु मसीह के नाम की। इन गडरियों ने बोला, आओ अब हम सब चलेंगे, कोई नहीं रहेगा। और लिखा है कि बैतलहम की ओर वो चले गए और जाकर के बालक को उन्होंने कहाँ पाया? हम लोग पंजाबी में कहते हैं खुरली में। यीशु मसीह के नाम की। खुरली में वो खुरली होती है जहां गाय को क्या दिया जाता है? हालेलुया। आप और मैं कितना सफाई का ध्यान रखते हैं, बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं। हमारे एक बड़े प्रिय मित्र हैं, खैर चलो बड़े पुराने, हम उनको जानते हैं, आजकल काफी समय होगा, हम लोग कम मिलते हैं। उनके दोनों पैर नहीं है, वो 4 हाथों मतलब घुटनों के बल और पैरों के बल वो चलते हैं। वो बता रहे थे कि उनकी पत्नी को जो था बेबी होने वाला था, समय बिल्कुल निकट आ गया, कोई डॉक्टर नहीं था, मैं कहीं जा नहीं सकता था, मैं कहीं इधर उधर भाग नहीं सकता था। तो मैंने बोला, प्रभु मैं क्या करूं? कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कहता मुझे याद आया कि मरियम के पास भी कोई डॉक्टर नहीं था, पंजाबी च कहते कोई दाई नहीं, कोई हेल्प करने वाली लेडी नहीं। कहता मैंने सोचा मैं अकेला ही हूँ। कहता मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। उनके जीवन की व्यक्तिगत गवाही है। समय कम है, अगर मैं उसकी गवाही की ओर चला गया तो फिर वचन इधर आ जाएगा। इसीलिए मैं 20 मिनट है तो मैं 20 मिनट में अपने बात को पूरा खत्म करूंगा, उसके आगे हम नहीं जाएंगे, समय का हम ध्यान रखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। एक वचन आप और पढ़ेंगे, चलिए हम पढ़ने में भी समय नहीं बताएंगे। मुझे लगता है हम में से कितने लोगों ने बपटिज्म लिया हुआ है? जो बपटिज्म लिए एक बार हाथ बताएंगे थोड़ा सा। ओके, कितने लोग लेने वाले हैं? जल्दी से जो लेने वाले हैं, कौन कौन लेने वाला है? शाबाश, अगले साल नए साल में लेने वाले हैं। वेरी गुड। कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं?
मैं लू जा? हाँ, आप करो, जो लोग जैसा सोच रहे हैं। हाँ, अभी 2-3 लोग सोच रहे मैं किधर जाऊं। कितने लोग सोचते हैं कि मैंने तो जिंदगी में कभी लेना ही। हालेलुया। वो वाला बंदा हाथ नहीं खड़ा करेगा। यीशु मसीह के नाम रखी। हालेलुया। कितने लोगों का बपटिज्म पुराना हो गया है। पुराना समझते हैं आप? बात करिए मेरी बहन, इस्लाम बात कर। पुराना क्या हो गया? मतलब पुरानी चीज वो होती है जो किसी काम नहीं है, वो उसे हम पुराना बोलते हैं। आपका पुराना बपटिज्म नहीं, आपका हमेशा नया रहेगा। मैं उनके पुराने बपटिज्म की बात करता हूं जो साल भर चर्च नहीं आए और आज यहाँ पर क्या आए हैं। वो पुराना बपटिज्म होता है। वो भी लोग हैं यहाँ पुराने बपटिज्म वाले भी, वो भी मुझे पता हाथ नहीं ऊपर आएगा। हालेलुया। अपने बपटिज्म को हमेशा नया रहने दें। मैं वचन पढ़ने में समय नहीं, क्योंकि आप लोग वचन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादातर आप लोग प्रभु को वचन को जानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपके साथ रखना चाहता हूं। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया था तो सबसे पहला उसका शब्द क्या था? हे मरियम भयभीत ना हो। हाँ जी, हालेलुया। आप पढ़े, मेरी बाइबल में कैसा है, आप देखिएगा कैसे था। पहला जब मरियम के पास स्वर्गदूत आते हैं तो उनका पहला शब्द क्या था? हाँ, आनंद और जय। और पढ़िएगा अगर वो किसी को वर्ष मिला है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, जी मेरी बहन, आनंद और जय तेरी हो। सुनो सुनो सुनो, हालेलुया। आनंद जय किसकी हो? तेरी किसको बोला? मरियम को। अरे वाह। जय तेरी हो, इसका मतलब क्या है कि तेरी कहीं ना कहीं क्या चल रही है? जय तो तभी होती है ना जब कहीं क्या हो रहा है। अब कहीं ना कहीं से वो जीतेगा ना। कि तू इस समय संघर्ष में है, तू इस समय लड़ाई में है, तू इस समय जंग में है, पर जय तेरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जाकर के कहा था कि क्या ना हो, वो बात की बात है, क्योंकि उसको पहले जय दे चुकी थी, वो दे चुका था। जय तेरी हो। आगे आगे क्या लिखा उसके बाद? 2 बातों के बाद। हाँ, जय तब आती है जब क्या होता है? परमेश्वर के अनुग्रह में हम आ जाते हैं। जब हम प्रभु के अनुग्रह में हैं। कहा जय भी तेरी है और आनंद भी तेरा है। कई बार होता है ना, सुनिए बेटा जी, कई बार होता है कि हमारे पास जय होती है लेकिन हमारे साथ आनंद बनाने वाला हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन उस चीज को सेलिब्रेशन करने वाला हमारे साथ हमारा अपना कोई नहीं होता। तो इससे कहा जय भी तुझे मिलेगी और आनंद भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे कुछ बड़ी जिम्मेदारियां देने। हालेलुया। अब जो मैं तुझे जिम्मेदारियां देने जा रहा हूँ वो सब आपको पता है। तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम। मरियम कहती है कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती हूँ, ये हो नहीं सकता। और स्वर्गदूत ने क्या कहा था पहले? तेरी क्या हो? ये बात आपके लिए भी है। इफिसियों की किताब उसके 6 हम पढ़ेंगे नहीं। इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय में 10 वचन से लिखा कि प्रभु में क्या बनो, जिससे कि तुम क्या कर सको? शैतान के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। तुमसे लड़ सको, तुम जीत सको। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, बांध लो, क्योंकि तुम्हारी भी लड़ाई है, तुम्हारा भी एक संघर्ष है। अभी आपको लड़ना, अभी मरियम की लड़ाई शुरू नहीं हुई, उसको जय पहले मिल गई। आपको पता है आपको और मुझे भी जय क्या मिल गई है? क्यों? किसने दिला दी हमें? उस चीज को उसने खत्म किया, उस चीज को खत्म किया और उसके बाद ये जय हमारे हाथ में आई है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारी बारी है, अब ये तुम्हारी लड़ाई है। इसीलिए हर लड़ाई में 2 बातें आपने जिंदगी भर करनी है। सबसे पहले परमेश्वर की महिमा, सेकंड विश्वास में मजबूत, घर की रखवाली, हमारी सेहत की रखवाली, हमारे बच्चों की रखवाली, हर चीज की रखवाली परमेश्वर खुद करेगा आपके लिए।
यीशु मसीह के नाम की हम बाइबल में से बहुत सारी बातों को जानते हैं, है ना। दाऊद क्या कहता है, मैं अगर पताल में भी चला जाऊं तो वहां भी कौन है? परमेश्वर। आकाश में चला जाऊं तो वहां भी कौन है? परमेश्वर। आपका जो संघर्ष है, आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, आप जिस संघर्ष में से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर घोषणा करता है कि जय तेरी है, तू नंदित रहेगा, क्योंकि मैंने तुझे, हालेलुया, संसार से क्या किया है। आप बहुत से संघर्ष में से हो सकते हैं, आप बहुत सी चीजों में से हो सकते हैं आज गुजर रहे हो। क्रिसमस का दिन है, लेकिन माइंड में बहुत सारी संघर्ष होगा आपके जीवन में। आप तैयार होकर आए हैं, हो सकता है बहुत सारी समस्याएं होंगी जिंदगी के अंदर, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि जय तुम्हारी है। हम जीत चुके हैं, सिर्फ सेलिब्रेशन बाकी है, और वो दिन आ रहा है जिस दिन हम क्या करेंगे। हम यहाँ पर धरती पर जब तक हैं, हम उद्धारकर्ता का हम जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन वो एक समय आएगा जब ऊपर जाकर हमारा हमेशा एक ही काम करना है, सिर्फ सेलिब्रेशन ही होगा वहां पर। वहां सेलिब्रेशन के अलावा और कोई काम हालेलुया, हालेलुया। आज आप समस्या में, आज आप दिक्कत में हो सकते हैं। एक छोटी स्टोरी बोल के मैं उसके साथ बंद करूंगा, क्योंकि 5 मिनट रहे मेरे पास मेरी घड़ी के अनुसार। एक हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी, मोहब्बत बहुत थी उनमें, प्यार बहुत था। एक बार वो जहाज में से, समुद्र जहाज में से जा रहे थे। जब वो समुद्री जहाज के अंदर जा रहे थे तो अचानक से पायलट को मीटर में पता चला कि हमारे जहाज में अंदर पानी भर रहा है। तो उन्होंने अनाउंस किया कि जल्द से जल्द सब लोग ऊपर की छत में चले जाओ, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और वह उनके द्वारा तुम्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। ये बात सुन करके जहाज के अंदर, शिप के अंदर भगदड़ जिसे बोलते हैं मच गई। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जान को बचाना चाहता था, सब लोग ऊपर जाना चाहते थे, सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग करीबन सब भाग रहे हैं। एक आदमी जो था वो लोगों को भागते हुए देख रहा था, उसके पास जगह भी थी कि वो जा सकता था, वो लोगों को रास्ता दे जा रहा है, लेकिन खुद यहाँ खड़ा है। और वही आदमी और जिसका उसकी वाइफ भी यहाँ खड़ी है, वो बार बार ये देख रही है कि लोगों को तो ऐसे ऐसे आगे को बोलता है कि तुम जाओ, चले जाओ बहन, आप भी चले जाओ, और ना तो मुझे बचा रहा है ना खुद को बचा रहा है। उसने काफी देर तक इंतजार किया, काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसका बाजू पकड़ा और उसे हिलाया और कहा, क्या बात है, ना तुम खुद बच रहे हो ना मुझे बचा रहे हो। बड़ी तेजी से पानी आ रहा है, लोग अपनी जानें बचा रहे हैं, तुम ना खुद तुम्हारा कुछ बचने की सोच में हो ना मुझे बचाने की। काफी वो परेशान हो रही थी, उससे लड़ने लगी, उसका बाजू पकड़ दिया, चलो चलो हम जल्दी चलते हैं। वो कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति रहे, शांति रहे। क्योंकि वो भक्त जन था, परमेश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति। कुछ समय के बाद वो औरत का जो था बहुत गुस्सा, कहती मैं फिर जा रही हूँ, तू मरना है तो तू। तब उसने उसका बाजू पकड़ा, बोला मैं तुझे एक चीज बताऊं। उसने चारों ओर देखा, उसे कुछ मिला नहीं। उसने अचानक से देखा एक तीखा सा चाकू था, किसी का फ्रूट काटने के लिए, वो छोड़ के वहां चले गए। उसने वो चाकू उठाया, उसके बाल पकड़े, उसकी गर्दन पे यहां रख दिया। जैसे चाकू रखा, वो औरत हंसकर बोलती है, चलो ना, क्या मजाक है बाबू, मेरी सोना, छोड़ दो। वो कहता तुझे गुस्सा नहीं आया मेरे हाथ में चाकू दे के? तुझे डर नहीं लगा मेरे हाथ में चाकू दे के? कहती छोड़ो, मैं जानती हूँ चाकू किसके हाथ में है। ये चाकू उसके हाथ में है जो मुझे बेहद प्यार करता है। ये मुझे चाकू की आंच तक लगने नहीं देगा, भले मेरी गर्दन के पास है। तो बोला सुन, मैं जानता हूँ ये समुद्र है, मैं जानता हूँ ये लहरें हैं, मैं जानता हूँ ये सब कुछ हमें डुबा सकती हैं, पर मैं एक बात और जानता हूँ, जो मुझसे प्यार करता है उसके हाथ में है। हालेलुया, ये उसके हाथ में है जो मेरे से प्यार करता है। वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो मुझे मरने नहीं देगा, वो मेरा नाश होने नहीं देगा।
आज आप समस्या में हो सकते हैं, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन याद रखें आपका अगर जीवन आपने उसको दिया हुआ है ना, अगर ये उसके हाथ में है तो डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपका नुकसान होने नहीं देगा। वचन में लिखा है, प्रभु कहता है मैंने तुझे अपने धर्म के दाहिने हाथ से संभाले रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टाइम गया। प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकत दे। पास्टर जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 18 मिनट लिए, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू बस।